आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। बीआरओ ने जान जोखिम में डाल सरचू से सुरक्षित निकाले 30 बड़े वाहन। देश में पहली बार 10,500 फुट की ऊंचाई पर ड्रोन से पहुंचाई जाएगी दवाइयां। 5 साल बाद भूतनाथ पुल पर दौड़े वाहन, कुल्लू दशहरा में लोगों को मिलेगी सुविधा। पीपल का पेड़ गिरने से आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त, यातायात बाधित। मलबे में ट्राला फंसने से सड़क बंद, वाहनों की लंबी कतारें। अब खबरें विस्तार से। लद्दाख और हिमाचल की सरहद में बर्फबारी के बीच सरचू में फंसे करीब 30 बड़े वाहनों को बीआरओ 70 आरसीसी ने रेस्क्यू कर दारचा पहुंचा दिया है। पिछले दिनों हुए हिमपात के कारण लद्दाख से मनाली की तरफ निकले कई वाहन सरचू में फंस गए, जिनमें कई पर्यटक वाहन भी शामिल थे। बीआरओ 38 बीआरटीएफ के 70 आरसीसी ने बर्फबारी के बीच मशीनों की मदद से बड़े वाहनों को सरचू से सुरक्षित दारचा पहुंचाया। बीआरओ के अधिकारियों के मुताबिक ताजा हिमपात के बाद बारालाचा में पारा गिर गया है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बीआरओ के मशीन ऑपरेटरों ने जान जोखिम में डालकर बारालाचा दर्रा पार कर सभी बड़े वाहनों को सुरक्षित दारचा पहुंचाया। दारचा से सरचू की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने बताया कि बारालाचा दर्रा की तरफ पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। देश में पहली बार 10,500 फुट की ऊंचाई पर ड्रोन की मदद से अस्पतालों में मेडिसिन पहुंचाई जाएगी। सर्दियों में बर्फबारी के बाद सड़कें अवरुद्ध हो जाने से जनजातीय इलाकों में गांव आपस में कट जाते हैं। ऐसे हालात में ड्रोन मरीजों के लिए बेहद मददगार साबित होंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च देश में पहली बार 10,500 फुट की ऊंचाई पर लाहौल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ड्रोन की मदद से मेडिसिन और जरूरी वैक्सीन पहुंचाएगा। फिलहाल ड्रोन की नियमित सेवा शुरू होने से पहले किलोंग में इसका ट्रायल चल रहा है। ऐसे में ड्रोन की मदद से विपरीत हालात में भी आसानी से मरीज तक दवाइयां पहुंच सकेंगी। आईसीएमआर के वैज्ञानिक कुलदीप निगम ने बताया कि ट्रायल कामयाब होने के बाद घाटी में सर्दियों के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मेडिसिन और वैक्सीन पहुंचाने के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी। चर्चाओं में रहे कुल्लू के भूतनाथ पुल से होकर आखिर 5 साल बाद वाहन दौड़ गए। वाहन दौड़ते ही लोगों ने खुशी जाहिर की। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने भूतनाथ पुल से वाहनों की आवाजाही का शुभारंभ किया। अब 5 साल बाद बस स्टैंड, सरवरी और 4 लेन होकर कुल्लू आने वाले वाहन चालक इस पुल से होकर मुख्यालय में आसानी से पहुंचेंगे। वहीं दशहरा उत्सव के दौरान यह पुल बेहतरीन सुविधा प्रदान करेगा। बता दें कि 5 साल पहले इस पुल में दरारें आई थी और वाहनों के लिए पुल बंद हो गया था। वहीं इस बीच पुल की मरम्मत न होने पर मुद्दा विधानसभा सत्रों में भी गूंजता रहा। कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद भूतनाथ पुल की दशा सुधरी और आधुनिक तकनीक से पुल के झुकाव वाले हिस्से को दुरुस्त किया। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने पुल से होकर वाहनों की आवाजाही का आगाज किया। शक्ति है और हमारी जिद थी कि इस भूतनाथ पुल को हमने पुनः जीवित करना है और आज हमारी सरकार को 9 महीने हो गए हैं और उसके बाद हम आपसे जो यहाँ के इसकी
अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ी सारी बातें हुई जो इसके डिज़ाइन को लेकर सभी बातें हैं। आज मुझे खुशी है कि नवरात्रा के दूसरे दिन हमने ये कुल्लू की जनता को भूतनाथ पुल समर्पित कर दिया है। सुंदरनगर के महादेव में भारी बारिश व तूफान से एक विशाल पीपल का पेड़ एकाएक सड़क पर गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। जानकारी के अनुसार महादेव में सड़क किनारे स्थित पुराने पीपल का पेड़ तेज हवाओं के चलते सड़क पर गिर गया। चपेट में आधा दर्जन के करीब कार व अन्य वाहन आए हैं। पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ है। मौके पर पुलिस जांच कर रही है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से गगन शर्मा की रिपोर्ट। उपमंडल ज्वाली के अधीन ज्वाली कुठेड़ 32 मील मार्ग घमीरतल पुल के नजदीक मलबे में ट्राला फंस जाने से बंद हो गया। ट्राला के टायर हवा में लटक गए तथा चालक परिचालक बड़ी मुश्किल से बचे। ट्राला के फंसने से मार्ग बंद होने के कारण दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया। कुछ लोग वापस मुड़कर वाया हारचेलियां मार्ग से धर्मशाला की तरफ निकले। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। बीआरओ ने जान जोखिम में डाल सरचू से सुरक्षित निकाले 30 बड़े वाहन। देश में पहली बार 10,500 फुट की ऊंचाई पर ड्रोन से पहुंचाई जाएगी दवाइयां। 5 साल बाद भूतनाथ पुल पर दौड़े वाहन। कुल्लू दशहरा में लोगों को मिलेगी सुविधा। पीपल का पेड़ गिरने से आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त, यातायात बाधित। मलबे में ट्राला फंसने से सड़क बंद, वाहनों की लंबी कतारें। अब खबरें विस्तार से। लद्दाख और हिमाचल की सरहद में बर्फबारी के बीच सरचू में फंसे करीब 30 बड़े वाहनों को बीआरओ 70 आरसीसी ने रेस्क्यू कर दारचा पहुंचा दिया है। पिछले दिनों हुए हिमपात के कारण लद्दाख से मनाली की तरफ निकले कई वाहन सरचू में फंस गए, जिनमें कई पर्यटक वाहन भी शामिल थे। बीआरओ 38 बीआरटीएफ के 70 आरसीसी ने बर्फबारी के बीच मशीनों की मदद से बड़े वाहनों को सरचू से सुरक्षित दारचा पहुंचाया। बीआरओ के अधिकारियों के मुताबिक ताजा हिमपात के बाद बारालाचा में पारा गिर गया है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बीआरओ के मशीन ऑपरेटरों ने जान जोखिम में डालकर बारालाचा दर्रा पार कर सभी बड़े वाहनों को सुरक्षित दारचा पहुंचाया। दारचा से सरचू की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने बताया कि बारालाचा दर्रा की तरफ पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। देश में पहली बार 10,500 फुट की ऊंचाई पर ड्रोन की मदद से अस्पतालों में मेडिसिन पहुंचाई जाएगी। सर्दियों में बर्फबारी के बाद सड़कें अवरुद्ध हो जाने से जनजातीय इलाकों में गांव आपस में कट जाते हैं। ऐसे हालात में ड्रोन मरीजों के लिए बेहद मददगार साबित होंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च देश में पहली बार 10,500 फुट की ऊंचाई पर लाहौल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ड्रोन की मदद से मेडिसिन और जरूरी वैक्सीन पहुंचाएगा। फिलहाल ड्रोन की नियमित सेवा शुरू होने से पहले किलोंग में इसका ट्रायल चल रहा है। ऐसे में ड्रोन की मदद से विपरीत हालात में भी आसानी से मरीज तक दवाइयां पहुंच सकेंगी। आईसीएमआर के वैज्ञानिक कुलदीप निगम ने बताया कि ट्रायल कामयाब होने के बाद घाटी में सर्दियों के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मेडिसिन और वैक्सीन पहुंचाने के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी।
चर्चाओं में रहे कुल्लू के भूतनाथ पुल से होकर आखिर 5 साल बाद वाहन दौड़ गए। वाहन दौड़ते ही लोगों ने खुशी जाहिर की। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने भूतनाथ पुल से वाहनों की आवाजाही का शुभारंभ किया। अब 5 साल बाद बस स्टैंड, सरवरी और 4 लेन होकर कुल्लू आने वाले वाहन चालक इस पुल से होकर मुख्यालय में आसानी से पहुंचेंगे। वहीं दशहरा उत्सव के दौरान यह पुल बेहतरीन सुविधा प्रदान करेगा। बता दें कि 5 साल पहले इस पुल में दरारें आई थी और वाहनों के लिए पुल बंद हो गया था। वहीं इस बीच पुल की मरम्मत न होने पर मुद्दा विधानसभा सत्रों में भी गूंजता रहा। कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद भूतनाथ पुल की दशा सुधरी और आधुनिक तकनीक से पुल के झुकाव वाले हिस्से को दुरुस्त किया। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने पुल से होकर वाहनों की आवाजाही का आगाज किया। शक्ति है और हमारी जिद थी कि इस भूतनाथ पुल को हमने पुनः जीवित करना है और आज हमारी सरकार को 9 महीने हो गए हैं और उसके बाद हम आपसे जो यहाँ के इसकी अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ी सारी बातें हुई जो इसके डिज़ाइन को लेकर सभी बातें हैं। आज मुझे खुशी है कि नवरात्रा के दूसरे दिन हमने ये कुल्लू की जनता को भूतनाथ पुल समर्पित कर दिया है। सुंदरनगर के महादेव में भारी बारिश व तूफान से एक विशाल पीपल का पेड़ एकाएक सड़क पर गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। जानकारी के अनुसार महादेव में सड़क किनारे स्थित पुराने पीपल का पेड़ तेज हवाओं के चलते सड़क पर गिर गया। चपेट में आधा दर्जन के करीब कार व अन्य वाहन आए हैं। पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ है। मौके पर पुलिस जांच कर रही है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से गगन शर्मा की रिपोर्ट। उपमंडल ज्वाली के अधीन ज्वाली कुठेड़ 32 मील मार्ग घमीरतल पुल के नजदीक मलबे में ट्राला फंस जाने से बंद हो गया। ट्राला के टायर हवा में लटक गए तथा चालक परिचालक बड़ी मुश्किल से बचे। ट्राला के फंसने से मार्ग बंद होने के कारण दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया। कुछ लोग वापस मुड़कर वाया हारचेलियां मार्ग से धर्मशाला की तरफ निकले। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।